ताई अम्मी, एम्ब्रॉयडरी बहुत नीट लेकिन थोड़ी हैवी नहीं है? तुम कहो तो कुछ लाइन बनवा देती हूँ तुम्हारे लिए। ईमान, तुम भी कुछ देख लो। मैं कुछ दूंगी तो तुम कहोगी कि मैं किसी की उतरन नहीं पहनती। किस चीज की तैयारी चल रही है भाई? अरे वाह भाई, आज चांद कहाँ से निकल आया, आज तो लैला आई है। मसरत को भी ले आती ना। मैंने सोचा आहत तो रोज आता है, तो आज मैं भी आपके साथ डिनर कर लूं। हाँ, व्हाई नॉट शो। और तुम यही हो? इसी को तो कह रही है ज़ारा, अपने लिए भी कोई चीज चॉइस कर लो, देखो ना कुछ। बजट नहीं होगा ना? इसके बजट की क्या प्रॉब्लम है? वो जिस चीज पे हाथ रखे उसके ताया उसे दिला देंगे। ये मां, ये तो अच्छी बात है। तुम ऐसे करो, आज ही बाजार क्यों नहीं चली जाती? और अगर ताया अब्बू ना हो तो तैमूर का क्रेडिट कार्ड ले जा। क्यों ताई अम्मी? व्हाई नॉट? बल्कि क्रेडिट कार्ड क्यों, तुम तैमूर को ही ले जाओ। आफ्टर ऑल उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी जो उठाई है। नहीं, मैं आहत के साथ चली जाऊंगी। जाऊं ताई अम्मी? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने मना किया है लड़कों के साथ बाहर जाने के लिए। तो लड़कों के साथ जाने से मना किया है ना, आहत के साथ तो नहीं। What do you mean? आहत लड़का नहीं है क्या? नहीं। ईमान, एक सेकंड भाभी। ऑल्दो मुझे कोई लड़का कोई ट्रैप कर तो सकता नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे लड़कों के साथ जाने से इस वजह से मना किया है क्योंकि लड़का मुझे ट्रैप ना कर ले। और रही बात आहत की, इन्होंने तो मुझे देखते ज्यादा रिजेक्ट कर दिया था। तो इनसे दोस्ती करने में या बात करने में कोई मसला तो है नहीं ना जो दूसरे लड़के से हो। वाओ, ट्रैप नहीं होती लेकिन इंसल्ट भूल जाती हूँ। इंसल्ट? उसकी तो उन्होंने माफी मांग ली थी। माफी? क्यों, हमने इनको बताया नहीं? बताया था, लेकिन माफी मांगने से रिजेक्शन की इंसल्ट तो कम नहीं होती ना। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, हमें रिजेक्शन की तकलीफ या इंसल्ट तब फील होती है जब रिजेक्ट करने वाला किसी की ख्वाहिश के काबिल हो। एक्सक्यूज मी, मेरा भाई हजारों की ख्वाहिश है। और उनमें से अक्लमंद कितनी थी? आई मीन कि इनमें ऐसा क्या है कि कोई इनकी ख्वाहिश करे? ईमान, क्या हो गया? मैं तुम्हारे लिए स्टेक बनवाऊं? नो थैंक यू। कुछ और बता दो ना जो तुम्हें पसंद हो। नहीं ताई अम्मी, मैं तो सेलिब्रेशन की बात करने आई थी। आहत बता रहा था कि आप सेलिब्रेशन यहाँ रखना चाहती हैं। हाँ, अच्छा वो तुम आ गई। मैं तुमसे ही कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। मुझसे? हाँ, सेलिब्रेशन की थीम और ड्रेस कोड तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए? थीम? हाँ, तुम कुछ और कहना चाह रही थी, राइट? कुछ कहने आई थी? नहीं नहीं, मैं तो बस वो। तो फिर तुम ऐसा करो, सोच लो, डिनर पे फिर हम थीम और ड्रेस कोड डिसाइड कर लेंगे, ओके?
और अभी खाने में क्या लोगी? स्टेक्स के साथ वेजिटेबल राइस, राइट? वेजिटेबल राइस, वेजिटेबल राइस। जी। तुम थोड़ा कम बोला करो। एक तो लैला भी ना अचानक ही रूड हो जाती है। अभी तो वो मेरी वजह से गुस्सा है। तुमने भी तो आहत के साथ हद ही कर दी थी ना। हद तो उनकी अम्मी करती है। भाई करवा दे उनकी शादी ताकि वो लोगों को जज करना बंद कर दे और लोग उन्हें। चाची का बस चले तो आहत की तो आज ही शादी करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आहत बहुत डिमांडिंग है। लेकिन उस दिन तो ताइमी कह रही थी कि वो अपनी बहन की मर्जी से शादी करेंगे। हाँ, दैट इज बिकॉज के उन लोगों को पता है कि लैला उसके लिए बेहतरीन से भी कुछ ऊपर की चीज लेकर आएगी। वरना व्हेन इट कम्स टू आहत, वो तो ब्रांडेड सॉक्स के लिए भी उसको पहन के चेक करता है कि वो खूबसूरत दिख रही है या कंफर्टेबल है, और पता नहीं क्या क्या। हो सकता है कि उन्हें कोई लड़की पसंद है और लैला उन्हीं के कहने पे इनकार कर रही है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। उसको क्या जरूरत है ये करने की? ये तो वही बता सकते हैं। नहीं नहीं, जब इतना सब कुछ आप बता ही रही हैं तो ये भी आप ही बता दें। मैं कैसे बता दूं? लड़कियों को तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं ना, वो भी लाखों और हजारों की तादाद में। इसका मतलब आप कहना चाह रही हैं कि मेरा कोई अफेयर है और उस अफेयर की वजह से मैं अपनी बहन के जरिए टाइम बाई कर रहा हूं। इज दैट व्हाट यू सेइंग? अफेयर नहीं, क्या पता आप जिसे पसंद करते हो वो मान ना रही हो, उसकी फैमिली। ईमान, मेरे लिए ना मान रही हो? हाँ, क्यों नहीं? या तो ये भी हो सकता है आप जिसको पसंद करते हैं वो यतीम हो, अपनी किसी जालिम चाची मामी के साथ रहती हो और वो आपसे शादी करने के लिए तैयार ना। ईमान, नहीं नहीं, बोलने दे इसे। आप और बताइए ना। ये भी तो हो सकता है कि वो सिंड्रेला की तरह अपनी सौतेली अम्मी के साथ रहती है और उसकी सौतेली अम्मी अपनी बेटियों की शादी ना करवा रही हो, राइट? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और आप तो लगते भी कोकाफ के शहजादे की तरह है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोकाफ से जिन निकलते हैं। जिनों के शहजादे नहीं होते क्या? मैं आपका बहुत लिहाज कर रहा हूँ ईमान। आहत, लेट्स गो। ज़ारा ने ईमान को दिया। ज़ारा की यही बात तो है जो तैमूर को बहुत पसंद है। तैमूर की हर बात, हर फैसले पे आंखें बंद करके यकीन करती है। अब देखो ना, ईमान की जिम्मेदारी ली तो तैमूर ने, लेकिन निभा सारा रही। आपको नहीं लगता तायमी कि एक यंग और खूबसूरत लड़की को ऐसे घर पे रखना थोड़ा रिस्की हो सकता है? आई मीन कोई ऊंच नीच। मेरी नजरों के सामने कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती। डोंट वरी। फिर भी तायमी, इतना सर चढ़ाने की क्या जरूरत है? कम ऑन, तोहफा है, घर से बाहर जाएगी, उसके पास यूज करने के लिए ढंग की चीजें तो होनी ही चाहिए ना। ओह, सो बेसिकली ज़ारा अपनायत के नाम पे उसकी मदद कर रही है। एहसान होना भी ऐसे ही चाहिए कि एहसास लगे, क्योंकि इंसान एहसान फरामोश हो सकता है, लेकिन रिश्तों और एहसास में कैद हुए लोग कभी सर नहीं उठा सकते।